जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी पूरी आपको करा रही है, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको फ्री प्लान इसमें लॉन्च किया गया है, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप 500 प्लस लाइव क्लासें पढ़ सकते हैं। एमपी के टॉप एजुकेटर इसमें आपको पढ़ाएंगे। वीकली फ्री मॉक टेस्ट और फ्री लाइव कुछ 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की आप ले सकते हैं फ्री में। और T20 फ्री लाइव क्विज है, जिसमें 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे होती है। तो यह फ्री प्लान के अंतर्गत आपको अनअकैडमी में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और एमपीपीएससी सिलेक्ट करके एमपीपीएससी व्यापम पर जाकर के आप यदि फ्री चाहते हैं तो आपको रेफरल कोड में लिखना है सुमित जैन। जैसे ही आप सुमित जैन लिखेंगे बिना स्पेस दिए और अप्लाई करेंगे तो फ्री में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप प्लस लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करा रहे हैं। 2020 में जो भी आपकी भर्ती निकली है उसकी पूरी तैयारी, 60 दिन का लाइव क्रैश कोर्स रहेगा। प्रतिदिन इसमें क्लास रहती हैं, प्रैक्टिस सेट रहते हैं, लाइव एमसीक्यू रिवीजन रहेगा, डेली 3 घंटे की आपकी प्रैक्टिस रिवीजन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि डाउट क्लियरेंस सेशन भी इसमें होता है, जो कि वीक में 12 सेशन होते हैं 2-2 घंटे के। तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्ड बैच मिलेंगे और लाइव आप उसमें डाउट क्लियरेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी के लिए प्री और मेंस का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। उससे पहले आप ले सकते हैं एडमिशन, जिसमें कि आपको 20 प्लस प्रीमियम मॉक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 20,000 प्लस डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रत्येक क्लास के दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। 29 तारीख से पहले आप अपना ये बैच ज्वाइन कर लें। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग निरंतर कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी बोलियां और समस्त जो भी हिंदी संबंधित प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं उनको लेकर के एक पीडीएफ लेकर के आते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और अपन सब चर्चा करते हैं। कमेंट में आप उत्तर देते हैं। तो चलिए आज भी हम क्लास शुरू कर देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आपको बता दें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, स्पीड से बताना है हमारे बताने से पहले। विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के कमेंट कर दें जल्दी से, कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द, करने या होने का बोध कराना मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो ना देखे हो, आगे भी आपको पूरे वीडियो क्रम से चाहिए हो तो आप टॉप 50 स्टडी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और उसकी प्ले लिस्ट में जा कर के आप पिछले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको देख लें। आगे भी जो वीडियो क्रम से हैं वो आपको मिलते रहें, पूरी तैयारी होती रहे, इसलिए जा कर के देख लें। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने, हम पहले ही आपको ट्रिक से बता चुके, कर्ता ने। तो शिक्षक कौन है यहाँ पर? कर्ता ने भी आ गया तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता ने। ठीक है, पूरा विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं आपको। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हो गया ये तो। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए, काल क्या कहलाता है? तो काल क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल। ठीक है, क्रिया के घटित होने का समय। आगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, लिंग, वचन, कारक इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने विस्तार से भी आपको जब पढ़ाया था तो उसमें के बारे में बताया है, चैनल पर वीडियो हैं तो आपको बता दें, वो कहलाते अव्यय। अव्यय मतलब जिनमें व्यय नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कौन है? अव्यय। इस विराम चिन्ह का नाम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर प्रश्न के बाद लगा देते हैं, तो क्या है? प्रश्नवाचक। कुछ रिपीट होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नदी का बहुवचन है। अब नदी का बहुवचन कई बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा मैंने देखा इसमें लोग गलती करके आते हैं, आपको नहीं करना है।
तो आपको बता दें कभी भी नदी का बहुवचन पूछा जाए तो नदियाँ, ठीक है, एक चंद्र बिंदी ऊपर रखी होगी, याद रखिएगा, नदियाँ। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहा का स्त्रीलिंग बताना। चूहा को अपन क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में? चूहिया, चूहिया बोलते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाना है दोस्तों, समय को बचाना है और काम पूरा होना चाहिए। कई मित्र इतने अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, इतने अच्छे से आप पसंद कर रहे हैं, आगे और प्रश्नों को लाना है, तो दोस्तों लाइक एक बार जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं उसको? सरकारी कामकाज की भाषा को तो उसको कहते हैं राजभाषा। याद रखिएगा, किसी भी जो सरकारी काम की भाषा वो क्या है? राजभाषा। चपल शब्द का उचित विलोम जल्दी से बता दें कमेंट में। चपल का उचित विलोम शब्द आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि चपल मतलब होता है चंचल, तो इसका विलोम हो जाएगा गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? पत्र से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नौकरी में लिखे हुए पत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो उनको कहते हैं आवेदन पत्र। अपन आवेदन देते हैं ना नौकरी के लिए, प्रार्थना तो करते नहीं, ना निमंत्रण देते हैं कि भैया हम आपके नौकरी करने आ रहे हैं, ना कोई सूचना देते, आवेदन देते हैं, ठीक है। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? उन्हें पूछना था आंखें खुली मुहावरे के लिए, इस टाइप से पूछते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी से ए, बी, सी या डी। तो इसमें हो जाएगा कि वह तब वह क्या आ गया? होश में आना, होश में आ गया। अभी तक तो बिल्कुल दोस्ती में मग्न था, होश में आ गया। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ये सब आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनी होंगी ये सब बातें। तो यही लोकोक्तियाँ हमारे डेली प्रयोग में आती हैं, हम लोग यूज भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो आपको ये बन जाना चाहिए, इसमें कभी कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो एक पंथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द में विलोम शब्द के लिए चार चार विकल्प हैं, उचित विकल्प चयन कीजिए। विलोम, पर्यायवाची, ये सब हमने अपने चैनल पर आपको पढ़ाए हैं ट्रिक के साथ, कैसे याद करना है, तो आप जा करके देख भी सकते हैं। विष, अब विष का विलोम बताइए। विष, अब समझ जाएं आप लोग, आसानी से समझ सकते हैं कि विष मतलब जिसको पी मर जाते हैं तो अमृत हो जाएगा, सबको पता है। आमोद प्रमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद का अब यहाँ पर बताना है विपरीतार्थक। ये डबल आ गया शब्द, समझ लें आप। तो इसका आमोद प्रमोद मतलब खुशी होना एक प्रकार से, सब कोई विकल्प नहीं होना। तो वेदना, दुख। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा साहब विलोम? जल्दी से बता दें, ए, बी, सी या डी। कौन बताता है पहले? बहुत अच्छे आप लोग, कई मित्र इतने अच्छे उत्तर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो उनकी तैयारी देख करके लगता है। अपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा करना, उपेक्षा, ठीक है, किसी की उपेक्षा कर देना। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का विलोम क्या हो जाएगा साहब? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दुर्बुद्धि अपन नहीं कहते दुर्बुद्धि है, तो इसको क्या आनी चाहिए? उसको आनी चाहिए सद्बुद्धि, ठीक है, सद्बुद्धि। प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब होता है जो स्वाभाविक, जिसने किसी को किसी ने बनाया ना हो जिसे। तो कृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक मतलब होता है स्वाभाविक, जिसको किसी ने नहीं बनाया। कृत्रिम मतलब जो किसी के द्वारा बनाया गया हो। तो याद रखिएगा, कृत्रिम ऐसे लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक है। पर्यायवाची के लिए चार चार विकल्प दिए, उचित विकल्प चुनिए। पर्यायवाची आपको छांटना है किसका कौन सा है सही। सबसे पहला है निश्चित। निश्चित का पर्यायवाची बताइए। अब निश्चित का पर्यायवाची आपको बताना है, याद रखिएगा। अभी अपन विलोम पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं? पर्यायवाची। तो निश्चित मतलब जो निश्चित हो, नियत हो, तो उसका क्या हो जाएगा? नियत, फाइनल, बिल्कुल जो होता है। सूरज, ये इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा कंफ्यूज होते। वेरी वेरी आई एम पी, इसको लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहले कमेंट में बता दें किसको ये पता है। सूरज आपको बता दें कि सूरज ये है तरणी। सूरज का पर्यायवाची क्या? तरणी में छोटी ई की मात्रा रहती है, याद रखिएगा। तरणी तो है
लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के तरणी आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटे ई की मात्रा वाला तरणी सूरज का पर्यायवाची है। जलधि, इसके तो हम अच्छे से आपको ट्रिक बता ही चुके हैं, आज फिर बता देंगे, या उससे पहले आप बता दीजिए, आप लगा लीजिए वो ट्रिक यदि बन जाए तो जलधि मतलब होता है समुद्र। ठीक है, जल को धारण कौन करता है? बहुत सारे जल को समुद्र ही करता है, इसलिए समुद्र हो जाएगा। धी मतलब धारण करता है, रखता है। मनुष्य, मनुष्य का आपको पर्यायवाची बताना है, जल्दी बता दीजिए। मनुष्य का पर्यायवाची आसानी से बता सकते हो भैया। ऐसे पिछले वीडियो आपने ना देखे हो तो वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर के, वो आगे के वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो अब मनुष्य यह पद से है, पद मतलब होता है पैर। मनुष्य के कितने पैर होते? 4, तो चतुष्पद ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, तो चतुष्पद यहाँ पर मनुष्य का ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे, इसी तरह आप तैयारी करते रहें और सफलता प्राप्त करें। अनअकैडमी से यदि आप जुड़ते हैं, MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि टॉप एजुकेटर आपको इसमें अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन 270 प्लस रिकॉर्डेड सेशन सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। और इसी के साथ लाइव डाउट क्लियरेशन भी 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट डेली होंगे, और 60 प्लस प्रीलिम्स बैच की स्टार्टिंग हो जाएगी 4 जनवरी से। तो आप जल्दी से अनअकैडमी में अपनी एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर डाउट क्लियरेशन सेशन 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वीक में 12 सेशन रहेंगे। MP GK आदि सभी आपके जितने भी GK के सब्जेक्ट हैं उन सब की तैयारी आपको अनअकैडमी ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं, MP के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। प्रीमियम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, और आपको ऐसे ऐसे एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाएंगे बहुत ही सरल भाषा में। आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी MPPSC में आंसर राइटिंग का 35 दिन का अलग से कोर्स रखा गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही अनुभवी टीचरों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्लस पर जाना है और यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। फिर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोर्स ले सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है 14,040 का, 3 मंथ का है 3600 का, और 6 महीने का है 6,480 का, 1 साल का है 7,920, और 2 साल के लिए 11,520 रुपये देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको 10% इस पर डिस्काउंट भी मिल जाए तो सुमित जैन रेफरल कोड डाल करके आप पे कर देंगे और अपने MP और व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे।